हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड। क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड है जो आपका क्या है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्या होता है आपके जो आपके स्कोर होते हैं ना अच्छे बन जाते हैं। अगर आपको पता होते हैं कि हमारे कौन से पॉजिटिव वर्ड है कौन से नेगेटिव टैग वर्ड हैं हमारे पेडागोजी के लिए, तो क्या है स्कोर अच्छे बन जाते हैं। आप क्या है चुटकियों में उसको आप क्या है सोल्व कर लेते हो। तो मैं आज आपके लिए ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड लेके आई हूँ जिससे क्या है आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, और 130 प्लस आपके नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। जैसे कि आपको भी पता है कि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है कितने हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया और आपका सीडीपी हो गया और आपका ईवीएस हो गया। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हो गए। पांचों में क्या है आपके 15-15 नंबर, कितने 15-15 नंबर का आपका पेडागोजी का आता है। ठीक है, पेडागोजी का आता है कम से कम 15 नंबर का आपका आता है हर एक सब्जेक्ट में। तो मतलब ऐसा होता है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके जो उसमें क्या होता है टैग वर्ड लगा रहता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव टैग वर्ड है उसमें लगा रहता है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन। अगर अगर एक सब्जेक्ट आपने जैसे उठाया मतलब सीडीपी का उठाया, सीडीपी का कितने नंबर का आपका पेडागोजी का है 15 नंबर का आपका पेडागोजी का है, तो कम से कम उसमें 10 या 12 नंबर ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होगा। जिससे क्या आपको ऐसे अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पता चल जाएंगे तो आप तो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे है ना क्वेश्चन को। तो दो चार पांच क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें समझ के करने पड़ते हैं। और देखो उसकी भी मैं ट्रिक बता रही हूँ। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन आपको समझ लो आपका 10 क्वेश्चन क्या मिल गया पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड का मिल गया। ठीक है, और 5 क्वेश्चन ऐसे बच गए आपके कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसको, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, इसमें हमें नेगेटिव वर्ड नहीं मिल रहा है ना पॉजिटिव टैग वर्ड मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। अब इस हम 5 क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, तो उसके लिए मेरे पास ट्रिक है। देखो ट्रिक ये है कि अगर आपको 5 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं कैसे, तो आपको जिसमें उसमें सबसे बड़ा आंसर, ठीक है सबसे बड़ा आपको आंसर जो दिखे, जैसे कि कुछ एक पॉइंट होगा मतलब कि जो होगा कुछ होगा 4-5 का होगा, एक लाइन में होगा या आधी लाइन में होगा तो ख़त्म हो जाएगा, छोटा छोटा होगा आंसर। लेकिन उसमें उन सब में देखना जो सबसे बड़ा आपका आंसर दिखेगा। ठीक है, सबसे बड़ी वाली लाइन दिखेगी, बस आपको नहीं समझ में आ रहा है उसमें लगा देना, आपको 100% क्या है सही जाएगा वही वाला। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मैंने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऐसे ही हैं। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखा है जो मैंने नीचे ले रखा है। पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को देख लेते हैं, फिर क्या है क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे यूज़ हुए हैं हमारे। ठीक है, क्वेश्चन में देखेंगे कैसे कैसे यूज़ हुए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। चलो देखो देखो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है आपका। एक मिनट, देखो हमारा क्या है पहला, देखो पहला क्या है करके सीखना। ये हमारा क्या है करके सीखना, हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। कैसे, अगर जो बच्चा रहता है, अगर आप खुद सोचो अपने अपने आप को रख के देखो कि अगर आप कोई चीज़ आपको सीखना है, ठीक है या बच्चों को छोड़ो अपने आप को रख के देखो, अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो अगर जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कैसे सीख पाओगे। अगर आपको देखो सीटेट का एग्ज़ाम देना है, अब आप क्या चाहते हो कि आपके 130 प्लस नंबर आए। ठीक है, क्या है 130 प्लस आपके नंबर आए, तो अगर आप 130 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि क्या है सोचोगे कि हाँ कि रहने दो ऐसे ही आ जाएंगे, नहीं ना। जब तक आप खुद करोगे नहीं, खुद करके नहीं, खुद पढ़ोगे नहीं, खुद सीखोगे नहीं, तो कैसे लाओगे 130 प्लस नंबर, नहीं ला पाओगे ना। तो ऐसी है कि अगर बच्चा जो है कि खुद करके नहीं सीखेगा, क्या है करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग। अगर हम बच्चा खुद करके सीखेगा तो उसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास होगा, वो सीख पाएगा। ठीक है, तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा जितना ज़्यादा वो करके सीखेगा। तो आपका क्या हो गया पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया करके सीखना। अब सेकंड हो गया आपका बहुभाषिकता। देखो बहुभाषिकता आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। बहुभाषिकता क्या होता है, जहाँ पर जिस क्लास में क्या होगा, जहाँ पर भी बहुभाषिकता होगा वहाँ पर बच्चा ज़्यादा सीखेगा। कैसे, अगर एक क्लास में आप समझ लो एक क्लास में कितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। अब कोई एक बच्चा हमारा क्या है हिंदी बोलता है, एक दूसरा बच्चा इंग्लिश बोलता है, दूसरा मराठी बोलता है, तीसरा उर्दू बोलता है, ऐसे ऐसे अदर लैंग्वेज के मतलब बहुत सारे लैंग्वेज के एक क्लास में बच्चे हैं। ठीक है, समझ लो अगर 10 एक क्लास में आपके 10 बच्चे हैं, तो अगर 10 लैंग्वेज एक एक जानते हैं आप अपनी अपनी, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी और हिंदी, इंग्लिश, कोई सभी XYZ ले लो, जो जितनी भी उनकी भाषाएं हैं अगर वो जानेंगे तो एक क्लास में बैठे रहेंगे तो क्या होगा, जो बच्चे एक बच्चा जो हिंदी वाला बच्चा है
ठीक है, वो उर्दू की लैंग्वेज सीखेगा, उर्दू वाला हिंदी के, मतलब एक दूसरे का क्या है ऐसा सीखेंगे। ठीक है, एक दूसरे के सीखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता हो जाएगा। तो क्या है, बच्चा हिंदी के साथ साथ अपनी हिंदी तो उसको जानता आता ही है, लेकिन जो उसकी 9 अदर लैंग्वेज है, जो 9 बच्चा अदर लैंग्वेज जानता है तो वो 9 भी सीख जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता होता है कि बहुभाषिकता होना चाहिए। तो आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ पर भी आपको देखने को मिले कि हाँ बच्चा कैसे सीखता है, अगर बहुभाषिकता, अगर आपको जहाँ पर बहुभाषिकता मिले, हाँ हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, हमें लगा देना है तुरंत। ठीक है, अब देखो क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण क्या होता है, जितना बच्चा ज़्यादा घूमेगा, जितना मतलब कि क्षेत्र भ्रमण करेगा, वातावरण मतलब आसपास की चीज़ों को देखेगा, उसको क्या है ऑब्जर्व करेगा, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा उतना ज़्यादा क्या है चीज़ों को सीखेगा। इसलिए क्या होता है, क्षेत्र भ्रमण भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। बच्चे बाहर की चीज़ों को जानते हैं ना, जैसे आप जानते नहीं कि बच्चों को पिकनिक क्यों ले जाया जाता है। पिकनिक इसलिए ले जाया जाता है कि ताकि बच्चे क्या है सब जगह जाए, हर एक चीज़ों को देखे कि क्या कैसे है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये क्षेत्र भ्रमण क्या है हमारा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, अब देखो बच्चों के विचार। बच्चों के जो विचार होते हैं बहुत ही मायने रखते हैं। ठीक है, बच्चों के क्या विचार है, बच्चे क्या थिंकिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या अच्छा सोच रहे हैं, क्या बुरा। देखो जो बच्चा मतलब कोई अच्छा अगर पॉजिटिव वर्ड सोच रहा है, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है तो उसको तो हमें उसको समझना ही है। लेकिन अगर कोई बच्चा की मतलब ज़्यादा सही से नहीं सोच पा रहा है, थोड़ा मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई गलत बता रहा है, मतलब तब भी क्या है, हमें बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए तो तुम्हारे जो विचार है वो गलत है, नहीं करना चाहिए। चाहे बच्चे के जो विचार आ रहे हैं, चाहे उधर से उसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है बच्चों का, चाहे वो गलत आ रहा है चाहे सही आ रहा है, हमें क्या है उसको सुनना है। ठीक है, ऐसे हमें नहीं करना है। ठीक है, इसलिए बच्चों के विचार क्या होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। सम्मान, हमारा जो सम्मान है, लगाव है, ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ पर सम्मान होगा, जहाँ पर लगाव रहेगा, वहाँ पर क्या है बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, अगर टीचर और बच्चों के प्रति सम्मान एक दूसरे के प्रति रहेगा तभी तो बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, अगर आप टीचर हो, खुद आप टीचर हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को सम्मान नहीं दोगे, उसका लगाव नहीं लगा कर रखो तो बच्चा सीख पाएगा। कहेगा पता नहीं कैसे टीचर है, इनको तो मतलब कि सम्मान करना नहीं आता ना लगाओ, तो इसे बच्चा नहीं सीख पाएगा। इससे हमारा क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। पोर्टफोलियो का प्रयोग। देखो जो आपका पोर्टफोलियो का प्रयोग है बहुत ही पॉजिटिव। आपको पता है पोर्टफोलियो एक फाइल होती है, क्या होती है, एक फाइल होती है। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, इसमें बच्चे के सारे अचीवमेंट जो होते हैं रखे जाते हैं। क्या होता है कि बच्चे के जैसे कि पोर्टफोलियो एक फाइल, देखो ऐसे फाइल होती है। ठीक है, फाइल होती है, इसमें क्या होता है बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं कि ठीक है अभी बच्चा फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट क्लास में मतलब कि उसने क्या है इतने नंबर पाए थे, कौन से पोजीशन पे पास हुए थे, कितने नंबर आए थे, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे, और उसके फैमिली से रिलेटेड क्या है सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। तो ये एक पोर्टफोलियो का होता है। फिर जब वो दूसरी क्लास में बच्चा जाता है, फर्स्ट क्लास से वो सेकंड क्लास में चला गया, तो यही वाली फाइल क्या है दूसरी मैम को दे दी जाती है, दूसरे सर को दे दिया जाता है कि इस बच्चे के क्या है अचीवमेंट है जो उस बच्चे ने फर्स्ट क्लास में क्या है उसने प्राप्त किया है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में कैसा था कैसा नहीं था, तो क्या है पता चलता है। तो पोर्टफोलियो भी क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, समूह चर्चा क्या होता है, समूह चर्चा भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। जहाँ पर भी बच्चा समूह चर्चा करेगा वहाँ ज़्यादा सीखेगा। अब देखो एक ग्रुप में, ठीक है, समूह बना दिया, आपने 5 बच्चों का समूह बना दिया है बच्चों को सीखने के लिए। अगर वहाँ पर 5 बच्चे का समूह है तो अगर एक बच्चे के पास 2 पॉइंट आ रहा है, वो 2 थिंकिंग कर रहा है, उसके पास 2 लाइन उसने सोचा, दूसरे बच्चे ने 2 लाइन सोचा, तीसरे ने, ऐसे 5 बच्चों ने अगर 2 लाइन कोई सोचेगा पॉजिटिव, तो क्या है उनके पास पाँचों के बच्चों के पास क्या है 10 लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो 10 लाइन है तो बच्चा क्या है एक दूसरे के पास सीख जाएगा, मतलब उन सब 5 बच्चों ने क्या है 10 पॉइंट सीख लिया। ठीक है, क्या है 10 पॉइंट सबने सीख लिया। अगर कहीं पर एक बच्चा रहेगा, ठीक है, 2 बच्चे रहेंगे, एक रहेगा, अगर उसको बोलोगे कि हाँ तुम ये पढ़ो या क्या, उसके पास या 2-3 इतने ही आएंगे ना, तो उसके बाद और ज़्यादा नहीं हो पाएगा, वो ज़्यादा थिंकिंग नहीं लगा पाएगा। तो यही होता है आपका समूह चर्चा में क्या है बच्चा ज़्यादा सीखता है, दूसरे का भी दूसरे आपको भी पता है समूह चर्चा में क्या होती है, किसी की अलग सोच रहती है, किसी की अलग सोच रहती है, सबकी अलग अलग रहती है। ठीक है, तब बच्चा क्या करता है एक दूसरे को कॉपी करता है, मतलब एक दूसरे की सीखता है। तो समूह चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्वांगीण विकास, तो आपका बच्चे का सर्वांगीण मतलब संपूर्ण विकास, बच्चों का क्या होता है शारीरिक विकास होता है, और वो इमोशनल विकास, जो आपका इमोशनल, ये सब क्या होता है समूह मतलब बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है,
प्रोत्साहन, जहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगी वहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा। अगर बच्चा कोई चीज़ कर रहा है, ठीक है, कोई चीज़ वो करके ला रहा है, अगर आप उसको मतलब उसने करा, उसको जहाँ पर जितना ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, हमें क्या कहना है कि बच्चों तुम खुद करके सीखो, ठीक है। हमें हर एक चीज़ के लिए क्या है, बच्चों के विचार को, बहुभाषिकता को खुद करके सीखो, तो हमें क्या है, बच्चों को प्रोत्साहन देना है। तो बच्चा, और जिज्ञासा है, जहाँ पर बच्चे की जिज्ञासाएँ ज़्यादा रहेंगी तो वहाँ पर क्या है, उनकी जिज्ञासा रहेंगे, मतलब खुद करके जब सीखेगा तो क्या है, उनकी रुचि उत्पन्न होगी। जिज्ञासा क्या, उनकी रुचि उत्पन्न होगी, तो बच्चा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो आपके क्या है, जहाँ पर भी आपको प्रोत्साहन, जिज्ञासा ये सब देखने को मिल जाएंगे, तो आप क्या समझना, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। और देखो, और आपका क्या है, प्रयास करना। जितना बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा उतना ज़्यादा ज़्यादा क्या है, सीखेगा। आपको भी पता है, अगर आप कोई चीज़ खुद कर रहे हो, अगर एक बार जैसे कि आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, तो आप एक बार क्या हो गए, आपका 1 नंबर कम आ गया, आप पास नहीं हुए, ठीक है, नंबर कम आ गया, पास नहीं होगे, तो अगर आप निराश हो जाओगे कि हाँ रहने दो, अब हमारे नंबर कम आ गया, हम नहीं पढ़ रहे, अब क्या पता दोबारा हो ना हो, तो आप निराश हो गए, नहीं कर पाओगे ना। तो अगर आप उसमें से कुछ आप में से कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो क्या कहेंगे कि कोई बात नहीं, हमारे 1 नंबर कम आ गया, हम दोबारा ट्राई करेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कितनी बार गिरते रहते हैं, 4 बार 5 बार, फिर भी ट्राई करते रहते हैं। तो यही होता है, जितना हम ज़्यादा प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं, हम फेल हो रहे हैं, हमें थोड़ा कुछ सीखने को तो मिलेगा, कि हमें ये तो पता चलेगा कि हाँ हम फेल हुए, हमारे कहाँ, तो हमें हमारी कमी को पता चलेगा। तो क्या है, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, तो हमें क्या है, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खोज विधि आपकी बहुत ही, देखो खोज विधि क्या होता है, जहाँ पर बच्चा क्या है, खुद चीज़ों को क्या है, खोजबीन करेगा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, खुद खोजबीन करेगा। तो खोज विधि भी क्या है, आपकी पॉजिटिव टैग वर्ड है। वातावरण, जहाँ पर वातावरण, इन्वायरमेंट जो है आपका अच्छा मिलेगा, वहाँ पर भी क्या है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो क्या आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, देखो ये भी क्या है, आपका बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। देखो विभिन्न, जहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाए ना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, तो यहाँ पर क्या है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग जहाँ पर रहेगा, बच्चे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक, क्या होना चाहिए आपका, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक होना चाहिए। जहाँ पर लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक रहेगा, वहाँ पर क्या है, बच्चों के क्या है, अपने खुद के अधिकार, मतलब कि खुद क्या होता है लोकतांत्रिक, क्या है, बच्चे खुद कर सकते हैं, मतलब कि खुद उन्हें क्या होता है, लोकतांत्रिक में क्या होता है, इसमें कि लोकतांत्रिक मतलब लोगों का तंत्र, मतलब कि बच्चों का तंत्र है, लोगों का तंत्र है। यहाँ में क्या है, प्रजा का तंत्र है, यहाँ पर शासन तंत्र नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्रजा तंत्र है, लोगों का तंत्र है। तो जहाँ पर ये रहेगा क्या है, वहाँ पर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। सक्रिय, जहाँ पर सक्रिय क्या है, जहाँ पर बच्चा एक्टिव रहेगा, ठीक है, एक्टिव रहेगा, वहाँ पर बच्चा ज़्यादा सीखेगा। प्रेरित करना है बच्चों को, हमेशा बच्चों क्या रखना है, हमें हमेशा बच्चों को एक्टिव रखना है, और हमेशा उनको क्या करना है, प्रेरित करना है। हमेशा उनको ऐसा नहीं करना है, हमें निष्क्रिय नहीं करना है, हमें क्या करना है, उन्हें हमेशा एक्टिव ही रखना है, ठीक है, बच्चों को प्रेरित करना है। रचनावाद, जहाँ पर रचनावाद, सृजनात्मकता रहेगा, वहाँ पर क्या है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो ये आपका रचनावाद हो गया, सृजनात्मकता हो गई, ये सब क्या है, आपके सारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। और देखो, और आपका क्या है, देखो आपका क्या है, परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, जहाँ पर भी परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा रहेगी, वहाँ पर क्या है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो ये सब क्या है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड। जहाँ पर भी आपको जहाँ पर ये देखने को मिले कि जो बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, क्या है, परिवर्तनशील है या प्रगतिशील, तो आपका क्या हो जाएगा, आप बोलना हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चों की त्रुटियाँ, ये सबसे आपको बहुत ही बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये गलत मत, देखो अभी देखो, जो आपकी बच्चों की त्रुटियाँ होती हैं ना, जो बच्चे त्रुटियाँ मतलब जो गलतियाँ करते हैं, ऐसा नहीं आपको करना, ऐसा नहीं करना है कि बच्चों, अगर इस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो आप क्या मानोगे, उनका सही मानोगे या फिर गलत, नहीं, हमें बच्चों की त्रुटियों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है। क्यों, क्योंकि जितना बच्चा ज़्यादा त्रुटियाँ करेगा, ज़्यादा गलतियाँ करेगा, उतना ज़्यादा सीखेगा। तो हमें इसको क्या है, हमें नेगेटिव में नहीं मानना, हमें क्या है, पॉजिटिव में मानना है। इसका क्वेश्चन भी अभी नीचे है, मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो क्या है, त्रुटियाँ जहाँ पर, क्या देखो, बच्चे त्रुटियाँ करेंगे, जहाँ पर गलतियाँ करेंगे, तो क्या है, उनका थोड़ा ज़्यादा, एक बार उन्होंने गलती कर दी, ठीक है, गलती करने के बाद दोबारा प्रयास करेंगे ना, तो क्या है, जब दोबारा वो प्रयास करेंगे, जब दोबारा वो करेंगे, तो थोड़ा बहुत सोचेंगे, हैं, सोचेंगे। जैसे कि अभी है, आप खुद हो, अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, तो आपका 1 नंबर कम आ गया, तो आपने कहीं तो गलती करी है। जब आप अब अगर आप पास हो जाओगे, तो फिर बिल्कुल आपके 90 मतलब 19 में से 90 में से 90 नंबर आ गए, तो आप ज़रा फिर नहीं सोचोगे ना, अब तो हम पास हो गए, अब हमारे इतने नंबर कहाँ कटे, कहाँ नहीं, हम तो पास हो गए, अब हमें क्या देखना, हमने कौन सा गलत किया, कौन सही, बस अब क्या है, पास होने से मतलब रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका 1-2 नंबर जैसे कम आ जाता है, आप पास नहीं रहते, फिर आपको क्या है, बार बार एनालाइज करते हो कि हमारा कहाँ कम आया, हमने कौन से क्वेश्चन में ऐसा क्या, तो जब उसको एनालाइज करते हो, तो क्या है, तो
तो आप ज़्यादा सोचते हो, अब तब आपका माइंड ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो यही होता है, त्रुटियाँ यही होती है, गलतियाँ होती हैं। जितना बच्चा ज़्यादा गलती करेगा उतना ज़्यादा क्या है, सीखेगा। इसलिए जो गलतियाँ होती है वो होना बहुत ज़रूरी है, गलती है, ठीक है। जब तक बच्चा गलतियाँ नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीखेगा, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान, जो बच्चों का पूर्व ज्ञान होता है, पहले का ज्ञान होता है, वो भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। बाल केंद्रित शिक्षा, जहाँ पर भी आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होती है ना, वहाँ पर पॉजिटिव। अगर आपको देखने को मिल जाए शिक्षक केंद्रित, ठीक है, शिक्षक केंद्रित, वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव और क्या, और बाल केंद्रित मिलेगा तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। और आपको एक और मिलेगा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ठीक है। अगर पाठ्य पुस्तक केंद्रित मिलेगा कि जो शिक्षा होती है वो पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित होती है, तो गलत है। अगर शिक्षक पर, जो हमारी शिक्षा होती है वो क्या होती है, बाल केंद्रित पर शिक्षा होती है, तो आपका ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। आंतरिक प्रेरणा, जो आपकी बच्चों की क्या है, आंतरिक प्रेरणा, जो बच्चे कोई सीख रहे होगा उनके अंदर से आंतरिक उनकी प्रेरणा रहेगी तो क्या है, ज़्यादा सीखेंगे, तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अंतःक्रिया, जितना बच्चा क्या है अंतःक्रिया करके सीखेगा, मतलब अंतःक्रिया बना के सीखेगा, उसमें क्या है आपका ज़्यादा सीखेगा, तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड है। और देखो विविधता, ठीक है, विविधता, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। समावेशी शिक्षा, क्या है, बच्चों की समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। देखो समावेशी शिक्षा ये है कि हमें भी कभी भी क्या है, बच्चों में भेदभाव नहीं करना है किसी भी प्रकार को लेके, चाहे वो आपका जाति को लेके हो गया, ठीक है, जाति को लेके हो गया, रंग को लेके होगा, मतलब किसी भी लेके कि तुम क्या है, मतलब कि जो बच्चा है ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, तो हमें उन बच्चों के साथ भेदभाव करना है। या कोई बच्चा क्या है, वो है दिव्यांग है, ठीक है, क्या है, दिव्यांग है, तो उसको हमें अलग बैठाना है, उसके लिए अलग क्लासरूम में करना है, उसे अलग स्कूल में भेजना नहीं। समावेशी शिक्षा यही होती है कि सभी बच्चे एक समान है, सबको क्या है, एक समान हमें पढ़ाना है, सबको, सभी बच्चों के एक समान रखना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और किसी कैसा भी हो, ठीक है, और चाहे दिव्यांग हो, कैसा भी हो, उसको क्या है, समावेशी शिक्षा देनी है, मतलब सब एक समान है, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये सब आपका क्या थे, इतने देख रहे हो, ये सब आपके क्या है, इतने पॉजिटिव टैग वर्ड थे। जहाँ पर भी ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड ये सब सारे आपको देखने को मिलेंगे ना, तो आपको क्या है, लगा देना है। कम से कम आपके, मैंने कहा ना कि जो अगर एक सब्जेक्ट का आपका 15 नंबर का पेडागोजी आता है तो कम से कम 10-12, अगर आपने ऐसे, आपको बस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड याद रखना है, तो आपको 10-12 नंबर ऐसे कल, जो 4-5 नंबर बचेंगे, तो मैंने आपको क्या कहा, जो 4-5 नंबर बचेंगे तो उसको क्या है, आपको समझ के करना है। कि जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो लंबे, जैसे कि कभी ऐसा होता है ना, इतना हमारा लाइन है, बस इतने में एक आंसर होता है, आपको नहीं, जो बड़े आंसर होंगे ना, लंबे, तो आप समझना हमारा वही है, तो उसमें ट्रिक लगा देना, 99% आपका सही जाएगा। चलिए आप देखो, नहीं अभी नीचे और है, इतना और है, देखो पॉजिटिव टैग वर्ड, देखो अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। देखो क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन, जो अगर हमें क्या, अधिगम के लिए आकलन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए अधिगम का आकलन, ठीक है। जहाँ पर भी आपका अधिगम का आकलन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन होना चाहिए हमेशा भी। प्रोत्साहित, बच्चों को हमेशा क्या है, हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो जब बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित करोगे तो बच्चे क्या है, ज़्यादा सीखेंगे। समझ के आधार पर पढ़ाना, क्या है, हमें बच्चों को समझ के, हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग पे, हमें बच्चों क्या है, अंडरस्टैंडिंग में समझाना है। पहले ऐसा होता था कि बच्चों को क्या है, रटवाते थे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तुम क्या है रट के आना, ये रट के आना, ये पढ़ के आना, बच्चा भाई पढ़ता याद करता रहता था। लेकिन अब नहीं, अब बच्चों को क्या कहना है कि बच्चों से हमें ये कहना है, बच्चे तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें क्या है, ये हम तुम्हें समझ के आना है, बस समझ के पढ़ना है, बस और कुछ नहीं। गतिविधियाँ, जहाँ पर भी ज़्यादा गतिविधियाँ होंगी वहाँ बच्चा क्या है, ज़्यादा सीखेगा, इसलिए गतिविधियाँ होना बहुत ज़रूरी है। आपका खुले अंत वाले प्रश्न, जो आपके खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, मतलब अभिसारी चिंतन, देखो खुले अंत वाले प्रश्न भी क्या है, बहुत ज़रूर होते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ऐसा खुले अंत वाला प्रश्न वो होता है कि जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन से क्या है आपके बहुत सारे आंसर, क्वेश्चन मैंने एक पूछा, ठीक है, क्या है, क्वेश्चन मैंने एक पूछा, 1 2 3 4 5 6 7 है, बहुत सारे इसके आंसर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। आप कोई इसका आंसर कुछ बता रहा है, कोई इसका आंसर कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, क्या है क्या नहीं है। मैं आपसे, अगर मैं अब यही मैं आपसे पूछूंगी, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था, कैसे करो, कहाँ से करो, तो आप क्या कहोगे, कोई कहेगा कि हम आपका चैनल देखते हैं, पढ़ते हैं, कोई कहेगा हम यहाँ से पढ़ते हैं, कोई कहेगा हम सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, कोई कहेगा हमने क्या है, कोचिंग लगवा रखा है, ठीक है, कोई कहेगा कि हम गूगल से पढ़ते हैं, कोई कहेगा हम यूट्यूब से, कोई करता हम नेट से सर्च करके पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग आ जाएगा ना, सब लोग अलग अलग बताएंगे कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँगी
कि क्या है आपकी मम्मी का क्या नाम है। ठीक है, मैंने पूछा आपकी मम्मी का क्या नाम है, तुरंत क्या है आपकी मम्मी का नाम तो एक ही है, तो आप अपने मम्मी का नाम एक ही बता दिए, तो वो बंद अंत वाले एक क्वेश्चन पूछे, उसका एक आंसर निकला, तो बंद वाला अंत वाला प्रश्न हो गया। मैं आपसे पूछूंगी कि क्या कहते हैं यूपी की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ कहोगे तो क्या है एक ही उसका आंसर निकल गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ ही होगी। ठीक है, हमारे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, तो क्या है नई दिल्ली होगी। तो एक ही निकल के आ रहा है ना, तो जहाँ पर एक निकल गया वो आपका बंद अंत वाला होगा, वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड में जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या आ जाएगा, वो खुले अंत वाले प्रश्न जहाँ एक क्वेश्चन के क्या है बहुत सारे आंसर निकल के आएंगे, वो क्या होता है आपका अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, तो आपके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड थे। अब हमारे आ गए नेगेटिव टैग वर्ड। देखो क्या है हमारा नेगेटिव टैग वर्ड। देखो पहला हमारा केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली है। यहाँ ये जब आपको जहाँ पर देखने को मिले ना, क्या है आपको क्या है हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, आपको गलत काटना है। देखो ऐसा होता है जहाँ पर भी आपको केवल होता नहीं है, हमें केवल क्या है बच्चे जैसे कि अभी पॉइंट में दे दिया जाता है कि बच्चे केवल स्कूल में सीखते हैं। क्या है बच्चे जो शिक्षा सीखते हैं केवल स्कूल में सीखते हैं, गलत है। बच्चे मात्र ऐसे सीखते हैं, गलत है। सिर्फ, ओनली, जहाँ पर भी देखने को मिले क्या है आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, आपको गलत काटना है। देखो रटना, याद करना, कंठस्थ, रोट लर्निंग। ठीक है, ये क्या होता है आपका जहाँ पर भी आपको याद आ जाए क्वेश्चन में कि बच्चों को क्या है हमें रटवाना है, कोई चीज़ें हमें क्या है याद करवानी है, तो आपको क्या करना है गलत काटना है। ठीक है, हमें अब बच्चों को क्या है रटवाना नहीं है। पहले का ज़माना गया, पहले क्या होता था कि पहले रटवाते थे कि हाँ ये हमें दे दिया, ये 5 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन याद करके लाना, अगर जिसने नहीं याद करके लाया, जो नहीं सुनाएगा उसको क्या है 4 डंडे पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना, हमें कहना है कि बच्चों अब आपको याद नहीं करना है, अब आपको क्या करना है समझ कर, ये जो है ये समझ के पढ़ के आना है, समझ के आधार पर बच्चों को हमें पढ़ाना है। ठीक है, और हमारा अगला क्या है, अगला देखो हमारा दंड, सजा, समस्या, बोझ। ठीक है, हमें बच्चों को क्या है कभी भी दंड नहीं देना, उन्हें सजा नहीं देना। अगर आपने बच्चों से कहा है बच्चे आपको ये पढ़ के आना है, बच्चों ने नहीं पढ़ा है, फिर आपको क्या है कोई सी बच्चों ने गलती कर दी, तो आपको क्या करना है कि आपको उन्हें दंड देना है, 4 डंडे मारने हैं। ठीक है, और बच्चों को बोझ नहीं समझना है, समस्या ही नहीं समझनी है, और उन्हें कभी भी क्या है ये याद रखना भूल के भी क्या है उन्हें मारना नहीं है, मारना पीटना नहीं है, उन्हें सज़ा नहीं देनी है। ठीक है, बच्चों को क्या है इतना याद रखना है, बच्चों को आपको बच्चों को क्या है ऊपर रखना है। क्या है आपको हमेशा बच्चों को क्या है सबसे ऊपर रखना है, और आपको कहाँ रखना है, आप अपने आप को यहाँ नीचे रखना है। ठीक है, ये हमारे बच्चे हैं, इनको क्या है ऊपर रखना है, और आप ये आप हो। ठीक है, आप नीचे हो। ठीक है, तो हमें बच्चों को हमें खुद को नीचे रखना है, बच्चों को क्या है ऊपर रखना है। हतोत्साहित। ठीक है, हमें बच्चों को क्या है ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या है जहाँ पर भी आपको हतोत्साहित देखने को मिले कि हाँ जहाँ पर भी दिखने को मिल रहा है कि बच्चों को क्या है हमें हतोत्साहित करना है, तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। पुस्तक केंद्रित, मैंने अभी बताया था, जहाँ पर आपको पुस्तक केंद्रित मिले, शिक्षक केंद्रित मिले, ये सब देखने को मिले, आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। तो क्या है आपका पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। वेतन और अभ्यास, ये वेतन नहीं बेधन है। ठीक है, आपका क्या लिखना है बेधन। ठीक है, जहाँ पर आपको वेतन और अभ्यास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे अभ्यास करेंगे। ठीक है, अगर आप उन्हें बोलोगे अभ्यास, अब कहोगे कि अभ्यास तो पॉजिटिव वो हो जाएगा, अभ्यास तो करना चाहिए बच्चों के, है ना। हाँ देखो ऐसा है आपका नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि जैसे कि अभी कि आप बच्चों से आपने कह दिया कि बच्चा अभ्यास जितना ज़्यादा आप अभ्यास करवा रहे हो, अभ्यास करवाया जा रहा है, अभ्यास करवाया जा रहा है, आज आपने अभ्यास करवाया, कल अभ्यास करवाया, इतना ज़्यादा बच्चों को मतलब फोर्स करोगे अभ्यास अभ्यास अभ्यास, तो बच्चा तो क्या है मतलब उसके याद करने की तरफ चल जाएगा ना, रटने की तरफ। अभ्यास करते करते क्या है उसे रटना आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा रोट लर्निंग हो जाएगी वो। तो इसलिए क्या है हमें इतना अभ्यास नहीं करवाना है बच्चों को, तो आपका क्या है अभ्यास करना भी आपका क्या है नेगेटिव हो जाएगा। खाली स्लेट और कोरी पट्टियाँ, हाँ ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। देखो ये सारे आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड। देखो जो आपकी खाली स्लेट, बच्चे कभी भी क्या है खाली स्लेट नहीं होती ना, उनकी कोरी पट्टी होती है। अब आपको भी पता है जब बच्चे स्कूल में जाते एंट्री लेते हैं, हाँ भले वो कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, क्या सीख के आएंगे और कुछ ना सही तो पर अपनी भाषा सीख के आएंगे। उन्हें तो बोलना तो आएगा, हाँ मेरा नाम ये है वो अपनी खुद की भाषा सीख के जाते हैं। तो बच्चे कोरी पट्टियाँ नहीं है, वो खाली स्लेट नहीं है। तो इसलिए ये भी हमारा क्या है नए, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाए कि बच्चा क्या है आपका खाली स्लेट है। तो क्या है, तो हमें बच्चों को क्या है कभी भी खाली स्लेट और कोरी पट्टियाँ नहीं माननी है, वो खाली स्लेट और कोरी पट्टियाँ नहीं होते। देखो लैगिंग असमानता, हमें भी कभी क्या है आपका जहाँ पर भी आपको
लैगिंग असमानता मिलेगी देखने को। क्या है आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या है, कभी भी हमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें नहीं करना चाहिए कि जो लड़के हैं क्या है वो बाहर के काम करेंगे और लड़कियाँ क्या है घर के काम कर सकती हैं, और लड़के ऐसा है कि जो लड़के हैं ये मैथ में मतलब कि पढ़ने में तेज़ है, लड़कियाँ नहीं तेज़ हैं, ऐसा। तो हमें कभी भी क्या है लैंगिक असमानता नहीं करना है। जो बच्चे की विचार को महत्व ना देना, जो आपको जहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी बच्चे के विचार को महत्व नहीं देना, आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। बच्चे के विचार को हमें क्या है महत्व देना है, ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, उसको क्या है हमें महत्व देना है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो, और हमारा क्या है त्रुटियों का महत्व ना देना। क्या है, अभी मैंने आपको बताया था त्रुटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। जितना बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करेंगे उतना ज़्यादा क्या सीखेंगे, इसलिए गलतियाँ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर जितना बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो हमें क्या है इसको हमें नेगेटिव, ये क्या है महत्व ना देना, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। निष्क्रिय, आपका क्या है निष्क्रिय, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। तो हमें बच्चों को कभी क्या है निष्क्रिय नहीं मानना है। रोजगार व्यवसाय के लिए शिक्षा देना, आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या है, बच्चों को शिक्षा हमें रोजगार या व्यवसाय के लिए नहीं देना है, ठीक है। और उच्च ग्रेड के लिए शिक्षा देना, ये भी आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अगर आप ये कहने लगो कि क्या कहते हैं बच्चे के उच्च ग्रेड के लिए क्या है हमें शिक्षा देना है, नहीं। सीमित, क्या होता है सीमित व्याख्या, ये भी आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ पर भी आपको सीमित मिल जाए कि बच्चों को मतलब इस चीज़ में सीमित रखना है, ठीक है, बच्चों को यहाँ पर सीमित रखना है, ये चीज़ की व्याख्या करनी है, तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली, ठीक है, जहाँ पर भी आपको देखने को मिले कि जो तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली आपको क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। परस्पर प्रतियोगिता, जहाँ पर आपको लगातार प्रतियोगिता परस्पर करवाते तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, ठीक है आपका। और देखो आपका क्या है अपेक्षा और उपेक्षा, ये आपका है जहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों को क्या हमें करना है अपेक्षा करनी है, उनकी उपेक्षा करनी है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना करना, हमें कभी भी क्या है एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तुलना कभी भी नहीं करनी है, आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। कहीं आप मतलब कि ऐसा करने लगो कि एक बच्चे की क्या है दूसरे बच्चे से तुलना करने लगो कि हाँ ये बच्चा क्या है पढ़ने में इंटेलिजेंट है, ये बच्चा नहीं इंटेलिजेंट है, ठीक है, इस बच्चे का नंबर इतने अच्छा है, इस बच्चे के नहीं आए हैं, ठीक है, ये इस बच्चे का व्यवहार इतना अच्छा है, इसका नहीं है। तो तुलना हमें कभी नहीं करना है बच्चों को, सभी बच्चों का क्या है एक समान रखना है। हमें कभी भी क्या करना है वर्गीकरण नहीं करना, हमें क्या है बच्चों को कभी अलग नहीं करना, कभी भी वर्गीकरण मतलब बांटना नहीं है बच्चों को कि तुम मतलब कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है बच्चा तो ये बच्चा यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं तो इस बच्चा ये वाला बच्चा इस वाली लाइन में बैठेगा, और जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो आगे बैठेगा, जो नहीं वो पीछे बैठेगा। तो हमें कभी भी क्या है वर्गीकरण नहीं करना। आपका मानकीकृत जो आपका स्टैंडर्डाइज होता है, हमें कभी भी जहाँ पर भी स्टैंडर्डाइज आपको देखने को मिल जाए क्या है आपका नेगेटिव टैग वर्ड, हमें मानकीकृत नहीं रखना है। नियंत्रित करना, हमें कभी भी बच्चों क्या है नियंत्रित नहीं करना है, आपका क्या है सब नेगेटिव टैग वर्ड है। बंद अंत वाले प्रश्न क्या है अभिसारी चिंतन, जहाँ पर भी आपको बंद अंत वाले प्रश्न, जैसे मैंने आपको बताया था भी एग्जाम्पल दिया था, अगर एक क्वेश्चन का है इसमें ज़्यादा बच्चे थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तुरंत इसका आंसर बता देंगे। जहाँ पर बच्चे ज़्यादा थिंकिंग करेंगे एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारे उनको आंसर को सोचेंगे, बहुत सारे तब वो आपका क्या हो जाएगा खुला अंत वाला प्रश्न हो जाएगा, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब मैंने आपको एक से पूछ लिया, तुरंत मैंने पूछा आपके भारत की राजधानी क्या है, आपने क्या कहा दिल्ली है, तुरंत आपने सोच के बता दिया, आपने कोई सोचा, आपने थिंकिंग करा नहीं करा। मैं आपसे बोलती कि अब आप सीटेट के बाद पैसे कमाओ, क्या क्या करोगे क्या क्या नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वो आ जाएगा कि हाँ हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है वो करना, तो बहुत सारे आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा खुले अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। तो ये आपका क्या है आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। अब देखो आपके क्या है नेगेटिव टैग और पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। अब देखिए क्या है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है कुछ जो मैंने ले रखे हैं, कैसे यूज़ होता है आपका। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका क्या है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। प्रोत्साहित मैंने आपको क्या बताया था पॉजिटिव टैग वर्ड बताया था कि हमें बच्चों को क्या करना है प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है बच्चों को। कोई से भी काम बच्चे कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है प्रोत्साहित करना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका जो है बच्चों को क्या है प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार उसको प्रोत्साहित करेगी। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, पुरस्कार देना क्या है नेगेटिव, मैंने अभी बताया था क्या है पुरस्कार देना बच्चों को ग्रेड के लिए पढ़ाना शिक्षा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया ना उच्च ग्रेड,
तो आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। पुरस्कार देना आपका क्या है, बच्चों को हमें पुरस्कार नहीं देना आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो आपका ये नेगेटिव है। केवल, अभी मैंने आपको क्या बताया था, केवल आपका देखने को मिल गया नेगेटिव टैग वर्ड। प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल और महत्व, हमें सिर्फ केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल और महत्व क्यों दोगे, तो आपका नेगेटिव आ गया। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, देखो दंडित आ गया, ठीक है। हमें बच्चों को क्या है, कभी दंड नहीं देना, ठीक है। आपका इसमें भी नेगेटिव टैग वर्ड देखने को मिला, और इसमें भी आपको केवल मिला, इसमें दंडित मिला, ठीक है। आपका देखो 3 मिल गया। तो आपको जैसे आपको पहचान हो जाएगा कि हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड, आपको क्वेश्चन को क्या है चुटकियों में सोल्व कर लोगे। 4 देखो, बच्चों को क्या है, बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा किसी पर आधारित विचार मंथन करके। अभी क्या है, मैंने कहा था विचार मंथन, जहाँ पर बच्चा ज़्यादा मंथन, जहाँ सोचेगा, जहाँ पर विचार, मैंने क्या कहा था, बच्चों के विचारों को महत्व देना है। बच्चों को क्या है, आपके 3 दिन पॉजिटिव टैग वर्ड इसमें देखने को मिला। एक तो हमारा प्रोत्साहित करना है, ठीक है, और क्या है हमारा ये क्या है, सहज अनुभूत करना है, विचार करना है, मंथन, इतने सारे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गए देखने को। तो आपका क्या है, 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके, और आगे देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखो, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, बताइए। अभी मैंने इसको बताया था समावेशी शिक्षा, तो आपका क्या है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, बताइए समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा वो होता है जिसमें क्या है, बच्चों को क्या है, हमें बच्चों को एक समान रखना है, एक मतलब एक ही साथ बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि जो है मतलब दिव्यांग बच्चे हैं उनको अलग कर देना है, उनको अलग बैठाना है, जो इस जाति के हैं उनको अलग है, कभी भी भेदभाव नहीं। तो समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध करवाया जाए, नहीं, केवल आपका आ गया जो आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है उनका क्या है, सरकारी स्कूल में मतलब उपलब्ध करवाया जा सकता है, नहीं, आपका गलत है। नेगेटिव टैग वर्ड आपको देखने को मिल गया, क्या है, केवल। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाए, क्या है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको क्या सिर्फ आपके आगे सिर्फ ओनली है, आपको जहाँ पर भी देखने को मिलेगा क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड मैंने आपको बताया। तो सिर्फ आप क्या है, विशेष विद्यालय में शिक्षा दोगे, नहीं, नेगेटिव टैग वर्ड है। सरकारी विद्यालयों में केवल आपका केवल आ गया, केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, नहीं, गलत है। आपको क्या है, आपका यहाँ पर भी नेगेटिव टैग वर्ड देखने को मिल गया। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, सही बात। क्या है, योग्यताओं से क्या है, परे होकर सब बच्चों को क्या करवाई जाए, गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। इसमें क्या है, योग्यता तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड था ना, कहोगे नेगेटिव टैग वर्ड, लेकिन इसमें क्या है, योग्यताओं से परे होकर, ठीक है, मतलब योग्यताओं से हट कर क्या है, बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जाए, गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो आपका क्या है, ये पॉजिटिव हो गया। आपको देखो यहाँ पर केवल देखने को मिला, आपका नेगेटिव सिर्फ देखने को मिला, नेगेटिव टैग वर्ड। इस थर्ड वाले में भी आपको केवल देखने को मिला, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। तो आपका 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे सोल्व होता है, आपको ऐसे पहचानना है कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड है, कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड है, ऐसे ही आपको क्या है, सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और अगला देखिए, अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जा सकता है, ठीक है। जो प्रगतिशील, अब मैंने आपको क्या बताया था, प्रगतिशील जो आपका है वो क्या है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, प्रगतिशील शिक्षा। उसमें बच्चों को किस प्रकार देखा जा सकता है, खाली स्लेटों के रूप में। अभी मैंने आपको बताया था, बच्चे जो होते हैं आपके खाली स्लेट नहीं है। बच्चे जब आपके स्कूल में मतलब एंट्री लेते हैं, जब वो जाते हैं, चाहे जब अपने उनका एडमिशन हो, जब जाते हैं तो खाली स्लेट नहीं होते हैं। वो क्या होता है, उन कुछ ना कुछ ज्ञान लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज लेके जाते हैं। यहाँ तक अगर कुछ ना सही तो क्या है, वो अपनी भाषा लेके जाते हैं, अपनी भाषा तो लेके जाएंगे ही। तो बच्चे कभी भी क्या है, खाली स्लेट नहीं होते, कोरी पट्टियाँ नहीं होती, आपका नेगेटिव हो गया। छोटे वयस्कों के रूप में माना, क्या है, जो उनके बच्चे हैं उनको छोटे वयस्कों के रूप में माना, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, ठीक है, जो आपके निष्क्रिय, अभी मैंने आपको बताया था, हमें कभी भी बच्चों को क्या है, निष्क्रिय नहीं समझना, हमें बच्चों को क्या है, हमेशा सक्रिय समझना है कि बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो आपका ये भी आपका निष्क्रिय आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या है आपका, सक्रिय मैंने आपको क्या बताया था, सक्रिय आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो सक्रिय एक देखने को मिल गया, दूसरा आपका क्या मिल गया, अन्वेषकों, दो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया। तो जहाँ पर बच्चे सक्रिय अन्वेषक के रूप में रहेंगे तो आपका क्या है, तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है, किस प्रकार देखा जा सकता है, आपका सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जा सकता है। तो आपकी क्या होती है, आपकी प्रगतिशील शिक्षा होती है। तो 4th आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा 4th क्वेश्चन है, रचिता एक गणित अध्यापिका
अपने छात्रों को भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, देखो, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना। मैंने अभी आपको त्रुटियों को बताया था, गलतियाँ, कि जब बच्चे के जितने भी एरर्स होंगे, जितनी भी गलतियाँ होंगी, उन्हें हमें कभी भी नेगेटिव नहीं समझना। हमें क्या है, पॉजिटिव में समझना है कि बच्चे जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे उतनी ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए जो गलतियाँ करते हैं, बच्चों की गलतियाँ करना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्या है, अगर बच्चे गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, उनके अलग अलग थॉट्स आएंगे, तो ज़्यादा गलतियाँ करना उनके लिए ज़रूरी है। तो आपके क्या है, इसमें अब जितनी ज़्यादा गलती करेंगे उनके आधे, और जब ज़्यादा सोचेंगे तो क्या चिंतन भी तो ज़्यादा होगा। इसलिए क्या है, जो त्रुटियाँ होती है वो ज़रूरी होता है। तो क्या है, आप क्या करोगे कि जो बच्चे ज़्यादा त्रुटियाँ कर रहे हैं और कम त्रुटि वाले छात्रों को पृथक कर दोगे, मतलब अलग कर दोगे? नहीं, आपका नेगेटिव है, पृथक करना आपका नेगेटिव टैग वर्ड आ गया। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप आर्थिक प्रश्न देकर, अब दंड आ गया, क्या दंड आपका आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड है, काट दो। त्रुटि क्या है, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देकर, क्या है, अभ्यास, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभ्यास आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, त्रुटि सुधार वाले के लिए अभ्यास वाले क्या, अधिक प्रश्न देकर, आपका क्या है, नेगेटिव है। मैंने आपको क्या बताया था, ज़्यादा अभ्यास बच्चों को नहीं करवाना है। अब 4 देखो, आपका है त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। देखो, क्या है, बच्चों को जो त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती है, जो उनके एरर्स होते हैं, उनको क्या है, हमें समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि वो क्या है, बच्चे के चिंतन, बच्चे के क्या चिंतन है उसको समझने में मदद मिलती है। बच्चे कितनी गलतियां कर रहे हैं, कितनी नहीं, उन्हें हमें क्या है, समझना है। उनको ऐसा नहीं करना है कि बच्चे गलतियाँ कर दे रहे हैं तो हमें क्या है, कह देना है कि नहीं तुमने गलतियाँ करी है, तुम अलग बैठो या तुम दोबारा से करो, फिर हमें ऐसा करना नहीं है। उनको जितना ज़्यादा गलती करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि उनके चिंतन क्या है, उनके चिंतन कितना वो सोचते हैं, उनके क्या वो चिंतन कर रहे हैं, क्या उनकी थिंकिंग, वो क्या थिंकिंग कर रहे हैं, तो क्या है, हमें मदद मिलती है। तो आपका 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा 5th है, बच्चों के चिंतन में संप्रयात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, क्या है, जो बच्चों के चिंतन में क्या है, किस प्रकार संप्रयात्मक बदलाव को क्या है, प्रोत्साहित किया जा सकता है। दंड का प्रयोग करके, आपका दंड आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड, गलत काटो। बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, क्या है, आपका बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड, क्या है, बहु विभिन्न, मैंने आपको क्या बताया था, विभिन्न बताया था, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्या है, उदाहरण देकर और उनको तर्क खोजने, मैंने क्या था, खोजबीन, जहाँ पर बच्चा खोजबीन करेगा ना, वहाँ ज़्यादा क्या है, सीखेगा। तो खोजबीन करना आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो आपका विभिन्न आ गया और खोजबीन करना और तर्क आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो आपका ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। और देखो, बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए, रट्टा आ गया, ठीक है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। बारंबार वेधन अभ्यास, बार बार उनको वेधन, बार अभ्यास करने को होगे, तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, नहीं, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, आपको देखो 3 नेगेटिव टैग वर्ड मिल गए और सेकंड आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। क्या है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य मतलब सुधारने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना। अब आप एक शिक्षक हो, अब बच्चों को क्या है, उनको क्या है, सुसाध्य करना है अधिगम को, तो उनके जो परीक्षाएं होती हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं, उनके प्रति भय पैदा करोगे कि बच्चों जो है, आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका मैथ का एग्ज़ाम होगा, बहुत टफ आता है, इसके जो फॉर्मूले होते हैं बहुत टफ आते हैं, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोग अच्छे से करके नहीं जाओगे कि आपके नंबर कम आ जाएंगे, मैं आपको फेल कर दूँगी, तो बच्चे पहले से ही डर जाएंगे। तो भय पैदा नहीं करना उनके अंदर। रटकर याद करने पर बल देना। आप बच्चों से कहोगे कि बच्चे आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आपको क्या है, सारी चीज़ें रटकर जानी है। नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना, रटवाना तो है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, हमें समझाना है, समझ के रख। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना। क्या है, आपको हमेशा क्या है, बच्चों को निष्क्रिय रखोगे? नहीं, हमें बच्चों क्या है, हमेशा सक्रिय रखना, हमें पॉजिटिव रखना है। ठीक है, मतलब एक्टिव रखना है। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या है, बच्चों के जो, मैंने आपको क्या बताया था, पूर्व ज्ञान के क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चों के जो पूर्व ज्ञान है उनको उनके साथ क्या है, संबंध जोड़ना है, तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड आपको देखने को मिल गया। तो 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है। क्या है,
खोजी, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया खोजी, मतलब वो खुद खोजबीन करना चाहती है, खोजबीन करके सीखना चाहती है, सुसाध्य करना चाहती है। इसके लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, बताइए इसके लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। व्याख्यान विधि का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था व्याख्यान विधि क्या है, व्याख्यान आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। केवल पाठ्य पुस्तक के इस्तेमाल पर बल देना, केवल आ गया आपका, केवल नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। आवश्यकता पूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए, क्या है, आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा इससे पॉजिटिव लग रहा है और देखते हैं। विद्यार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शन के खुद काम करने देना चाहिए, क्या है। अब इसमें आपका क्या है, खुद बिना, आप विद्यार्थी कोई काम कर रहे हैं तो उनको आप मार्गदर्शन नहीं दोगे, मार्गदर्शन दोगे ना, हम जब बच्चों को क्या है मार्गदर्शन देंगे तब क्या है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो आपका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन के साथ स्व निर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि आपका इसमें देखो, इसमें क्या आपका फोर्थ भी सही लग रहा है, विद्यार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शन के खुद काम करना देना चाहिए। खुद तो काम, देखो इसमें खुद तो आ गया, खुद अगर करेंगे तो क्या है खुद खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी मार्गदर्शन के, देखो थर्ड और फोर्थ में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप लोग देख लेना कौन सा सही है, ठीक है। चलिए 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8th हमारा है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होना चाहिए। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, ये आपका गलत है। क्या है, शिक्षिका, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, होती है, शिक्षिका की भूमिका होती है और विद्यार्थियों की भी भूमिका होती है, दोनों की भूमिका होती है, तो आपका नेगेटिव हो गया। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, गलत, नेगेटिव टैग बढ़ा गया, ठीक है। क्या है, शिक्षिका जो होते हैं सक्रिय होते हैं, विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं, दोनों हमेशा, दोनों क्या है, बोथ क्या है, सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होते हैं, क्या है, विद्यार्थियों की क्या है सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका क्या है निष्क्रिय होते हैं, नहीं, गलत, ये भी हो गया। क्या है, शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। क्या है, जो आपके शिक्षक होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या है आपके एक्टिव होते हैं, दोनों एक्टिव होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको देखने को मिले कि क्या क्या कहते हैं, शिक्षक जो है, जो विद्यार्थी हैं, दोनों क्या है, बोथ जो हैं आपका क्या है, दोनों एक्टिव हैं, तो आपका क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको देखने को मिले जो विद्यार्थी हैं, जो और क्या कहते हैं शिक्षक हैं, दोनों मतलब कि जो शिक्षक है वो निष्क्रिय है, विद्यार्थी सक्रिय है, या विद्यार्थी निष्क्रिय, शिक्षक सक्रिय है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो नेगेटिव हो जाएगा, दोनों को मिलेगा तो आपका पॉजिटिव टैग हो जाएगा। देखिए आपको मैंने कितने क्वेश्चन ले रखे थे 8 क्वेश्चन ले रखे थे, तो 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब जो मैंने देखो जैसे जैसे आपके कैसे कैसे आपके मतलब यूज़ होंगे किस किस में पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड, ऐसे क्वेश्चन क्या है आपको, ये जो मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं ना, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है, सारे आपके पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे आपको क्या है पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने काफ़ी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।